ओम शांति। आज बाबा के 24 नवंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज का दिन हम सभी ब्राह्मणों के लिए बहुत ही विशेष दिन है, प्रभु मिलन दिवस। आज के दिन हम सब अव्यक्त मिलन करेंगे। उसके लिए अव्यक्त स्थिति में रहने का, साइलेंस में रहने का अभ्यास करेंगे। आज के दिन मौन रखते हुए, जितना संभव है उतना मौन रखते हुए मन से बाबा का आह्वान करते रहेंगे। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हमसे मिलने के लिए आ जाओ। बाबा को बहुत प्यार से दिल से हम निमंत्रण देंगे, मन ही मन बात करते रहेंगे। और संध्या काल में विशेष 6:30 से 7:30 हम मधुबन लाइव चैनल पर या जिस पर आप प्रतिदिन अमृत वेला नुमाशाम योग करते हैं, ज्ञान योग चैनल पर आप बाबा मिलन ज़रूर करें। कहीं पर भी आपको 6:30 से 7:30 ज़रूर बाबा मिलन करना है। और उससे पहले पूर्व तैयारी के लिए 5 से 6 बजे तक भ्राता सूर्य जी माउंट आबू से विशेष रूप से क्लास कराते हैं, जिसमें हमें बाबा मिलन के लिए कुछ अच्छे अभ्यास कराए जाते हैं। आप डायरी पेन लेकर बैठेंगे, उस क्लास को भी ज़रूर अटेंड करेंगे। बहुत ही सुंदर क्लास होती है, जिससे पूर्व तैयारी में बहुत मदद मिलती है। और 6:30 से 7:30 हम अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। हो सकता है आपको बाबा की भाषा, आवाज़ अच्छे से क्लियर ना भी हो, फिर भी उस 1 घंटे में आप बाबा के गुड वाइब्रेशन लेंगे और फिर आपको बाद में उसका सार ज़रूर भेजा जाएगा, जिसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। बाबा की हर बात को समझने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है। मेन पॉइंट्स भी भेजे जाते हैं, लेकिन उस वक्त पर जबकि सभी ब्राह्मण अपने अपने स्थानों पर बाबा मिलन कर रहे होंगे, तो आपको भी पूर्व निश्चित समय पर बैठ जाना है और सुख का अनुभव करना है। फील करना है कि बाबा मुझसे मिलने के लिए आए हैं और वो जो बात कह रहे हैं मेरे लिए कह रहे हैं। आज अव्यक्त मिलन के दिवस पर साकार महावाक्यों में बाबा ने खास कहा कि आपको सबसे पहले स्वयं का परिवर्तन करना है। विश्व परिवर्तन तो अपने आप ही हो जाएगा। हर एक ये सोचे मैंने अपने आप को बदलना है, इसमें मुझे हे अर्जुन बनना है। कोई बदले या ना बदले, मुझे बदलना है। अच्छा, खुद में भी क्या बदलना है? सबसे पहले हमें अपने चिंतन को बदलना है, सोच को बदलना है, बोल पर अटेंशन देना है, कर्म पे अटेंशन देना है। जो खुद को बदल सकता है वही संसार परिवर्तन में सर्वाधिक सहयोगी है, उपयोगी है। आज की मुरली में बाबा ने अटेंशन खिंचवाया कि अगर आपको 21 जन्मों की लॉटरी प्राप्त करनी है तो क्या पुरुषार्थ करना होगा। सतयुग, त्रेता, 2 युगों तक आप अच्छी लॉटरी प्राप्त करना चाहते हो तो क्या पुरुषार्थ करना होगा। पुरुषार्थ बाबा ने बताया, मोहजीत बनना। अब कुछ लोग क्या सोचते हैं कि शायद मोहजीत बनना मतलब जिम्मेवारियों से लापरवाह बन जाना, कोई मर रहा है, जी रहा है, उनकी केयर ना करना। ऐसा नहीं, करना भी सब कुछ, कर्तव्य परायण भी बनना, कर्तव्य पलायन नहीं करना, कर्तव्य करना है, लेकिन डिटैचमेंट की स्टेज में सब कुछ प्रभु तेरा, ये समझकर उसका सही सही वक्त पर उनकी पालना करना, ध्यान देना और अंदर से डिटैच भी रहना। बाबा ने कहा ये लॉटरी उन्हें मिलती है जो मोहजीत बन जाते हैं और अंदर से बाबा पर पूरा कुर्बान जाते हैं। बाबा पर कुर्बान जाने का मतलब संपूर्ण निश्चय बुद्धि। बाबा पर कुर्बान जाने का मतलब कि तन मन धन उसके श्रीमत प्रमाण प्रयोग करना, कुछ भी मन मत मिक्स ना करना। अब हम सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य, बाबा के शब्दों में। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे,
तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया, तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया। अब दुनिया बदल रही है, तुम बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो, तो टाइम सफल हो जाएगा। क्वेश्चन है, 21 जन्मों के लिए लॉटरी प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? क्या है? 21 जन्मों की लॉटरी लेनी है तो मोहजीत बनो, बाबा पर पूरा पूरा कुर्बान जाओ। स्मृति में रहे पुरानी दुनिया बदल रही है, हम नई दुनिया में जा रहे हैं। पुरानी दुनिया बदल रही है, हम नई दुनिया में जा रहे हैं। पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखना। सुदामा मिसल चावल मुट्ठी सफल कर सत्युगी बादशाही लेनी है। जो कुछ भी है हमारे पास प्रभु सेवार्थ लगा देना है। भले ही चावल मुट्ठी है तो भी सफल कर सत्युगी बादशाही लेनी है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं। रूहानी बच्चे माना आत्माएं, रूहानी बाप माना आत्माओं का बाप। अब दोनों का चित्र बना के देखिए अपने मन में। रूहानी बच्चे जब बाबा कहते हैं तो छोटे छोटे स्टार बुद्धि में आ जाएं। रूहानी बाप माना आत्माओं का बाप। इसे कहा जाता आत्मा और परमात्मा का मिलन। ये मिलन होता ही है एक बार, एक कल्प में एक ही बार आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। इम्पोर्टेंट बात है ये कि 5000 वर्ष में एक बार हम बाबा से मिलते हैं। ये सब बातें तुम बच्चे जानते हो। यह विचित्र बात, विचित्र बाप विचित्र आत्माओं को समझाते हैं। वास्तव में आत्मा विचित्र है, यहाँ आकर चित्रधारी बनती है, चित्र से पार्ट बजाती है। चित्र माना शरीर। आत्मा विचित्र है, चित्र लेकर पार्ट बजाती है। आत्मा तो सब में है, जानवर में भी आत्मा है। 84 लाख कहते हैं, उसमें सब जानवर आ जाते हैं ना, ढेर जानवर आदि हैं। बाबा समझाते इन बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना, सिवाय ज्ञान के मनुष्यों का टाइम वेस्ट होता रहता है। इस समय बाबा तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर आधा कल्प तुम प्रारब्ध पाते हो। इस समय बाबा पढ़ाते हैं, डायरेक्ट भगवान से हम पढ़ते हैं। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो, वहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होती। तुम्हारा टाइम वेस्ट होता ही है दुख सहन करने में। यहाँ तो दुख की दुनिया, इसलिए सब बाप को याद करते हैं कि हमारा दुख में टाइम वेस्ट होता है, इससे निकालो। सुख में कभी टाइम वेस्ट नहीं कहेंगे। ये तुम समझते हो इस समय मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं। मनुष्य देखो अचानक ही मर पड़ते, एक ही तूफान में कितने मर जाते हैं। रावण राज्य में मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं। अब बाबा तुम्हारी वैल्यू बनाते, वर्थ नाटे पैनी से वर्थ पाउंड बनाते हैं। कौड़ी जैसे थे, बाबा हीरे जैसा बनाते हैं। गाया जाता हीरे जैसा जन्म अमोलक, गाया जाता है हीरे जैसा जन्म अमोलक। इस समय मनुष्य कौड़ी के पिछाड़ी लगे हुए हैं, करके लखपति करोड़पति पदमपति बनते हैं। उनकी सारी बुद्धि उसमें रहती है। उनको कहते हैं सब भूल, बाबा को याद करो, परंतु मानेंगे नहीं। बाबा कहते हैं सब तरफ से बुद्धि हटा दो, अपने लाख करोड़, अपना स्थूल धन ओहदा, इन सब से अपनी बुद्धि हटा दो, परंतु मानेंगे नहीं। उनकी बुद्धि में बैठेगा जिनकी बुद्धि में कल्प पहले बैठा है, जिन्हें धन का नशा है, अपने ओहदे का नशा है, उनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठता। बाबा कहते उनकी बुद्धि में बैठेगा जिनकी बुद्धि में कल्प पहले बैठा था, मतलब 5000 वर्ष पहले बैठा था। नहीं तो कितना भी समझाओ कभी बुद्धि में बैठेगा नहीं। तुम भी नंबरवार जानते हो दुनिया बदल रही है। बाहर में भले लिख दो दुनिया बदल रही है, फिर भी समझेंगे नहीं जब तक तुम किसी को समझाओ ना। अच्छा कोई समझ जाए फिर उनको समझाना पड़े। बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो। क्या समझाओ? बाबा को याद करो, सतो प्रधान बनो। नॉलेज बहुत सहज है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी, ब्राह्मणवंशी, अब दुनिया बदल रही है। बदलाने वाला एक बाप है, ये भी तुम यथार्थ रीति जानते हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। माया पुरुषार्थ करने नहीं देती, फिर समझते हैं ये भी ड्रामा अनुसार इतना पुरुषार्थ नहीं चलता। अब तुम बच्चे जानते हो श्रीमत से हम अपने लिए दुनिया को बदल रहे हैं। श्रीमत शिव बाबा की है। शिव बाबा कहना तो बहुत सहज है, और कोई ना शिव बाबा को ना वर्षे को जानते।
बाबा माना ही वर्षा, शिव बाबा भी सच्चा चाहिए। आजकल तो मेयर को भी फादर कह देते, गांधी को भी फादर कहते, कोई को फिर जगत गुरु कह देते। अब जगत माना सारी सृष्टि का गुरु, वह कोई मनुष्य नहीं हो सकता। जगत का गुरु कोई भी मनुष्य नहीं हो सकता। सोचने वाली बात है, जगत गुरु पूरे विश्व की आत्माओं का गुरु, जबकि पतित पावन सबका सदगति दाता एक बाप है। बाप है निराकार, फिर कैसे लिबरेट करते हैं। दुनिया बदलती है तो जरूर एक्ट में आएंगे, तभी पता चलेगा। ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है, दुनिया कैसे बदलती है बाबा कहते ये भी सीखना है, समझना है। ऐसा नहीं कि सारी जल में हो जाती है, संपूर्ण विनाश हो जाता है, नहीं। फिर बाप नई सृष्टि रचते हैं, नहीं। शास्त्रों में दिखाया बहुत बड़ी प्रलय होती है, फिर पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आते हैं। परंतु बाबा समझाते ऐसा नहीं। बाबा ने क्या समझाया कि लार्ज स्केल पे चेंज होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि संपूर्ण जलमयी हो जाए, नहीं। दुनिया तो परिवर्तनशील है, परिवर्तन होता ही रहता है। अधिकतर आत्माएं घर चली जाती हैं, थोड़ी सी आत्माएं यहाँ रहती हैं, तो उस परिवर्तन को, महापरिवर्तन को ही विनाश कहा जाता है। बाकी संपूर्ण विनाश कभी नहीं होता है। और फिर नई दुनिया में, सतयुगी दुनिया में सबसे पहले श्री कृष्ण जी आते हैं, जो 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम है। बाबा कहते हैं इन बातों को बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं। राम राज्य, रावण राज्य क्या है ये भी बाबा समझाते हैं। मैं जो हूँ जैसा हूँ, विरले ही मुझे समझते हैं, तुम बच्चों में भी नंबरवार। श्री बाबा कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनको अच्छा नशा रहता है, याद के पुरुषार्थी को रियल नशा चढ़ेगा। 84 के चक्र की नॉलेज समझाने में इतना नशा नहीं चढ़ता जितना याद की यात्रा में। याद करेंगे तो बहुत शक्ति मिलेगी, बहुत खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा। मूल बात है पावन बनने की। पुकारते भी हैं आकर पावन बनाओ, ऐसे नहीं पुकारते कि विश्व की बादशाही हो। भक्ति में कितनी कथाएं सुनते हैं, सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा तो ये है। अनेक कथाएं सुनते हैं, सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा तो ये है। वह कथाएं जन्म जन्मांतर सुनते नीचे आ गए। अनेक कथाएं सुनी, उनको सुनकर नीचे आ गए। अब हम सच्ची सच्ची नर से नारायण बनने की कथा सुन रहे हैं। नर नारायण कैसे बनेगा? पूजा करने से हम नारायण नहीं बनेंगे, वैसी पढ़ाई करने से, योग सीखने से, संस्कार परिवर्तन से ही हम श्री नारायण बन सकते हैं या देवी देवता बन सकते हैं। बाबा कहते इन बातों को बच्चों के सिवाय कोई नहीं समझता। बाबा कहते ये मंदिर में चित्र आदि जो बने हैं उन्हें 2500 वर्ष हुए। पहले पहले शिव की पूजा होती है, वो अव्यभिचारी पूजा है। वैसे अव्यभिचारी ज्ञान भी कहा जाता। पहले अव्यभिचारी पूजा, फिर व्यभिचारी। अब देखो पानी मिट्टी की पूजा करते हैं। शुरू में एक शिव की ही पूजा होती है द्वापर युग में, उसको अव्यभिचारी पूजा कहते हैं। बाद में 5 तत्वों की भी होने लगती है तो व्यभिचारी पूजा है। अब बाबा कहते तुमने भक्ति मार्ग में अथाह शास्त्र चित्र सब देखे हैं। भक्ति में अथाह शास्त्र हैं, अथाह चित्र हैं, गीताएं भी कितनी ढेर हैं। इन सब खर्चा करते करते इन पर तुम क्या बन गए। कल तुम्हें डबल सिरताज बनाया था, फिर तुम कितने कंगाल हो गए। कल की तो बात है, तुम समझते हो बरोबर हमने 84 का चक्कर लगाया, अब हम फिर से बन रहे हैं। बाबा से वर्षा ले रहे हैं। बाबा घड़ी घड़ी ताकीद कराते हैं, पुरुषार्थ कराते हैं। जितना ज्ञान योग में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे। यह है राजयोग। कितनी बड़ी राजाई मिलती है। बाकी जो मून आदि पर प्लॉट ढूंढते हैं ये सब व्यर्थ है। यही चीज़ें जो सुख देने वाली हैं फिर विनाश करने दुख देने वाली बन जाएंगी। आगे चलकर लश्कर आदि सब कम हो जाएगा। बॉम्ब्स में ही फटाफट काम होता जाएगा। ये ड्रामा बना हुआ है। समय पर अचानक विनाश होता है, फिर सिपाही आदि भी मर जाते। मज़ा है देखने का। तुम अब फरिश्ते बन रहे हो, जानते हो हमारे खातिर विनाश होता है। ड्रामा में पार्ट है, पुरानी दुनिया खलास होनी है। जो जैसा कर्म करते हैं ऐसा तो भोगना है ना। अब समझो सन्यासी अच्छे हैं, जन्म तो गृहस्थियों के पास लेंगे। श्रेष्ठ जन्म तुम्हें नई दुनिया में मिलना है, फिर भी संस्कार के अनुसार जाकर बनेंगे। जैसे संस्कार होते हैं वैसा ही जन्म होता है।
सन्यासी भी अगर शरीर छोड़ते हैं तो जन्म गृहस्थियों के पास लेंगे। तुम अब संस्कार ले जाते हो नई दुनिया के लिए, जन्म भी जरूर भारत में लेंगे। जो बहुत अच्छे रिलीजियस माइंडेड होंगे उनके पास जन्म लेंगे, क्योंकि तुम कर्म ऐसे करते हो, जैसे जैसे संस्कार वैसा जन्म। तुम बहुत ऊंच कुल में जाकर जन्म लेंगे। तुम्हारे जैसा कर्म करने वाला कोई होगा नहीं। जैसी पढ़ाई, जैसी सर्विस, वैसा जन्म। संगम पर जो हम पुरुषार्थ करते हैं, जो हम संस्कार बनाते हैं, ये हमारे साथ जाते हैं। जैसे संस्कार वैसा जन्म। मरना तो बहुतों को है, पहले रिसीव करने वाले भी जाने हैं। बाबा समझाते दुनिया बदल रही है। बाबा ने ही साक्षात्कार कराया। बाबा अपना भी मिसाल बताते, देखा 21 जन्मों के लिए राजाई मिलती है, उसके आगे 10-20 लाख क्या है। अल्लफ को मिली बादशाही, बे को मिली गदाई। साकार बाबा अपना उदाहरण बता रहे हैं कि जब शिव बाबा का परिचय मिला तो लौकिक धन संपदा सब छोड़ दिया। भागीदार को कहा कि तुम ही हिसाब करा लो। इतना ज़्यादा धन की तरफ नहीं गए, उसके ऊपर ही छोड़ दिया। अल्लफ को मिली बादशाही, बे को माना भागीदार को वो झूठे हीरे रतन प्राप्त हो गए। भागीदार को कह दिया जो चाहिए ले लो, कोई भी तकलीफ नहीं हुई। बच्चों को समझाया जाता बाबा से तुम क्या लेते हो, स्वर्ग की बादशाही। जितना हो सके सेंटर खोलते जाओ, बहुतों का कल्याण करो। जितना हो सके सेंटर खोलते जाओ, बहुतों का कल्याण करो। तुम्हारी 21 जन्मों की कमाई हो रही है। यहाँ तो लखपति करोड़पति बहुत हैं, वो सब बैगर्स। तुम्हारे पास आएंगे भी बहुत। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, ऐसे मत समझो प्रजा नहीं बनती, प्रजा बनती है। प्रदर्शनी देख के लोग चले जाते हैं, कोई कोर्स करते हैं, कोई नहीं, कोई मुरली में रेगुलर बनते हैं, कोई नहीं। थोड़ा भी ज्ञान सुना है वो व्यर्थ नहीं जाता। ज्ञान का बीज अविनाशी है, आज नहीं तो कल वो आत्माएं बाबा से ज़रूर कनेक्ट हो जाएंगी। बाबा ने कहा वो प्रजा बनती जाती है। अच्छा अच्छा तो बहुत कहते हैं, परंतु कहते हमें फुर्सत नहीं। थोड़ा भी सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। अविनाशी ज्ञान का कभी भी विनाश नहीं होता। ये ज्ञान का बीज अविनाशी है, ये कभी भी विनाश नहीं होता। बाबा का परिचय देना कोई कम बात थोड़ी है। कोई कोई के रोमांच खड़े हो जाएंगे। बहुत खुशी की बात है, कोई मिला उसको हमने बाबा का परिचय दिया। अगर उच्च पद पाना होगा तो पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। बाबा कोई से धन आदि तो लेंगे नहीं। बच्चों की बूंद बूंद से तालाब होता है। कोई कोई 1 रुपया भी भेज देते, बाबा 1 ईंट लगा दो। सुदामा की मुट्ठी चावल का गायन है। बाबा कहते तुम्हारे तो ये हीरे जवाहरात हैं। हीरे जैसा जन्म सबका बनता है। थोड़ा बहुत भी हम यज्ञ में सफल करते हैं तो जीवन हीरे जैसा बनता है। जो धन प्रभु सेवा में लगता है, बहुतों के कल्याण में लगता है, तो जिसने लगाया उसका भाग्य श्रेष्ठ बन जाता है, जीवन हीरे जैसा बनता है। तुम भविष्य के लिए बना रहे हो। जानते हो या इन आँखों से जो कुछ देखते हैं ये पुरानी दुनिया है, ये दुनिया बदल रही है। तुम अमरपुरी के मालिक बन रहे हो। मोहजीत जरूर बनना है। तुम कहते आए हो बाबा आप आएंगे तो हम कुर्बान जाएंगे। सौदा तो अच्छा है, मनुष्य थोड़ा ही जानते हैं। सौदागर, रत्नागर, जादूगर, ये नाम क्यों पड़ा? शिव बाबा को कहते सौदागर। पसंद है आप सबको सौदा? बाबा कहते अपने 5 विकार दे दो, स्वर्ग की बादशाही ले लो। वो रत्नागर है, हर रोज़ ज्ञान रतन देते हैं। आज कितना अच्छा रतन प्राप्त हुआ। ज्ञान का बीज अविनाशी है, थोड़ा भी सुना सतयुग में आ जाएंगे। इसी तरह से वो जादूगर है, मनुष्य से देवता बना देता है। रत्नागर है ना, अविनाशी ज्ञान रतन, एक एक अमूल्य वर्षन हैं। इस पर रूप बसंत की कथा है। तुम रूप भी हो, बसंत भी हो। तुम रूप भी हो, ज्योति बिंदु हो, बसंत के समान गुणवान भी हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आज की मुख्य बातें सुनेंगे। अब इस शरीर से कोई भी विकर्म नहीं करना। ऐसा कोई आसुरी एक्ट ना हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। एक बाबा की याद के नशे में रहना है। पावन बनने का मूल पुरुषार्थ करना है। कोड़ियों के पिछाड़ी अमूल्य समय बर्बाद न कर
श्रीमत से जीवन श्रेष्ठ बनानी है, अपना समय बचाना है और श्रीमत से जीवन श्रेष्ठ बनानी है। वेरी स्पेशल वरदान, स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन, हर कार्य में सफल होने वाले स्वयं परिवर्तक भव। स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन, हर कार्य में सफल होने वाले स्वयं परिवर्तक भव। जो हर परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर स्व परिवर्तक बनते हैं वो सदा सफल होते हैं। इसलिए स्वयं को बदलने का लक्ष्य रखो। दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं, दूसरा बदले या ना बदले, मुझे बदलना है। हे अर्जुन, मुझे बनना है। सदा परिवर्तन करने में पहले मैं, जो इसमें पहले मैं करता है वो पहला नंबर हो जाता है, क्योंकि स्वयं को मोल्ड करने वाला ही रियल गोल्ड है। खुद को मोल्ड करने वाला ही रियल गोल्ड है, रियल गोल्ड की ही वैल्यू है। लोगों ने अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। अपने जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करो। जब हम खुद को बदलते हैं तो ये परमात्म ज्ञान का प्रूफ है कि हमने खुद को बदल लिया, तो ये शक्ति परमात्म ज्ञान से मिली। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं स्व परिवर्तक आत्मा हूँ। ओम शांति। कृपया सभी भाई बहन ध्यान दें, आज शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक बाबा मिलन का कार्यक्रम ज्ञान योग चैनल पर लाइव चलेगा। कोई भी ब्राह्मण इसे मिस ना करे। आज सभी कार्यों से निवृत्त होकर समय से पहले ही बाबा की याद में बैठ जाएं, ताकि श्रेष्ठ अनुभूति की जा सके। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुनें। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।